नमस्कार दोस्तों। पूजा घर में भूल से भी यह 5 वस्तुएं कभी मत रखना। पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो घर की सुख समृद्धि में बाधा डाल सकती है। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है, घर में खुशहाली लाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और यहीं से यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा भी माना गया है कि पूजा घर में केवल वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती हो, और हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ पूजा घर में या मंदिर में ना रखें जो किसी भी प्रकार का नकारात्मक का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो घर को मंदिर में ऐसी कोई वस्तुएं ना रखें जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, अन्यथा आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पूजा घर घर का वह स्थान होता है जहाँ से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर का वातावरण सही रहता है। तो पूजा घर में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जिससे कि घर में लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी का वास हो। ध्यान रहे तो आपको घर के मंदिर में यहाँ बताई गई कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उन अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। नंबर 1, पूजा घर में कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्तियाँ और ख़राब हो चुकी तस्वीरें को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्तियाँ और तस्वीरों से न तो पूजा का शुभ फल की प्राप्ति होती है, नहीं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने या अनजाने में टूटी हुई मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ सकता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर से अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार ऐसी अखंडित मूर्तियों को और तस्वीरों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा घर में एक ही देवी देवता का एक से अधिक मूर्ति रखना भी उचित नहीं माना गया है। ऐसे में अशुभ माना गया है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि अपने घर के मंदिर से भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर हटा देने। कोई भी ऐसी तस्वीर ना हो जिसमें गुस्से वाला दिखाई देता हो, घर के कलह कलेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी की रौद्र अवतार का तस्वीर या भगवान शिव की नटराज रूपी तस्वीर कोई भी घर के मंदिर में तुरंत हटा दें, और ऐसी तस्वीरें या मूर्ति रखने से अनिष्ट हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी हुई धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई है तो उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इसके अतिरिक्त पूजा घर में देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत यानी कि टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर में ऐसे चावल रखते हैं जो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में पितरों की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर से न लगाकर किसी और जगह पर लगाएं। नंबर 2, पूजा घर में पूजा के बर्तन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। टूटे टूटे बर्तन का प्रयोग न करें। पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए या फेंक देना चाहिए ताकि किसी भी तरह का दोष ना लगे। पूजा घर में
टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और यह चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकती है। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक आती है। दोस्तों, इसके अलावा सनातन धर्म में पूजा के समय धूप दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोजाना ध्यान साधना करते हैं। इसके पश्चात देवी देवता पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली हुई तिल्लियाँ मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने से मनाही किया गया है। इससे वास्तु दोष लगता है और पूजा घर में शुभ जगह अशुभ फल मिलता है। इसलिए घर के मंदिर में माचिस भूल कर भी ना रखें। नंबर 3, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद या भोग लगाने के बाद पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है। इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा दें। इस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा लोग रोज़ाना अपने मंदिरों में फूल से सजाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की पूजा में फूल जरूरी माना जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़ाए गए फूल मंदिर में किसी कोने में रख देते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल का रखना दरिद्रता को वास को निमंत्रण देता है। इसके अलावा अकाल मृत्यु भी बनता है। मंगल दोष या फिर विवाह में विलंबन जैसी समस्याएं आ सकती है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे से बने चीज़ों का रखना भी शुभ नहीं होता है। इससे शनि का दुष्प्रभाव आपके साथ व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। नंबर 4, अगर पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हों या फिर पूजा का आसन फटा हुआ हो तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए, जिससे पूजा में मन लगने के बाधक बनती है और कंगाली की तरफ भी आदमी चला जाता है। इस नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन्हें अनिष्टकारी माना गया है। इन्हें एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्तियाँ पूजा घर में रख लेते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग गलती से भी ना रखें। यह गलती घर के सुख समृद्धि छीन लेती है। और इसके बाद ध्यान रखना है कि पूजा घर में कभी भी घड़ी ना रखें। जानकारी का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होती है और जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। नंबर 5, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने से देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, वासी फूल और कई भी तरह के अन्य चीज़ें संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन चीज़ों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देता है। ऐसी चीज़ों को वास्तु दोष या मंगल दोष भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, लगभग सभी अपने घरों में मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख ना रखें। मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन की हानि होने लगती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तु के बारे में जो आपके पूजा घर में ज़रूर होना चाहिए। इन चीज़ों के पूजा घर में होने से धन की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अस्थायी रूप से निवास करती है। नंबर 1, शंख बता दें
कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख का होना अनिवार्य है। कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा रहता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही साथ नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा करना और इसे बजाना बहुत ही शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा जल से भरा हुआ कलश भी देवताओं का आसमान करता है और दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकर्षित होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र का कोई भी पात्र लेकर कुछ इसमें पत्ते, आम के पत्ते डालकर, मुख्य नारियल डालकर, रोली चंदन वास्तविक सात्विक बनाकर घर के मंदिर में जो है आप 1 लोटा जल जरूर रखें। जल कलश में पान और सुपारी भी डाल दें। नंबर 2, गंगा जल। बात करें पूजा स्थान पर गंगा जल रखने की, तो जैसे कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवनदायिनी और प्राणदायिनी भी माना गया है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। इसलिए पूजा घर में या फिर पूजा पाठ करते समय कोई भी शुभ कार्य हो, गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखें और हर रोज़ पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग करना सही होता है। मान्यता है कि घर के पूजा घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गंगा जल किसी चांदी या पीतल के बर्तन में रखें। नंबर 3, घंटी। शास्त्रों के अनुसार घर में घंटी के रखना बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर में घंटी रखने से सुख समृद्धि का वास होता है और इससे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर के मंदिर में पूजा घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं, कुछ लोग हाथ में पकड़ने वाला छोटी घंटी रखते हैं। तो चाहे जैसा भी हो, घर के मंदिर में घंटी जरूर होना चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्तिक से निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर के मुख्य दरवाजे पर हो तो और भी बढ़िया है। साथ ही साथ घर के मंदिर में भी इसे ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं। स्वास्तिक के चिन्ह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 4, मोर का पंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर का पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागता है और सुख समृद्धि में वास होता है। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थान पर मोर का पंख रखने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोर का पंख होता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इस कारण पूजा स्थान पर मोर का पंख अवश्य रखें। और दोस्तों, इसके अलावा गौ माता को सनातन धर्म देवी के स्थान भी दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गौ माता के 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है इनके शरीर में। हिंदू धर्म में गाय को जितना ही शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गौमूत्र भी माना जाता है। गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही गौ घृत ही यानी कि गौ माता का घी तो पूजा में ज़रूर लाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि इससे घर में शांति और समृद्धि का संचार होता है। दोस्तों, नंबर 5, शालीग्राम। आमतौर पर लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं, इसके घर में शालीग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा स्थान पर शालीग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बताया जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने से सबसे पहले सरल उपाय है पूजा घर में रखें शालीग्राम। नियमित रूप से पूजा करें। शालीग्राम भगवान की विशेष रूप से विष्णु का स्वरूप है, इसलिए पूजा स्थान पर शालीग्राम होने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में
आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखें। यह जल आचमन का जल कहा जाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है और माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारा एक नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ।